चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की फ़ोटो को भेजी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की फ़ोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दी है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ था और वापस से कैसे ज़िंदा होगा। चंद्रयान 3 की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को तब हैरान असंभव में डाल दिया जब उसने चंद्रयान 2 के बारे में पूरी जानकारी इसरो को दी। उसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा और स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसकी जितना ताकतवर दुनिया की किसी भी देश के पास किसी भी देश की स्पेस एजेंसी नहीं है। चंद्रयान 3 ने चाँद पर पहुंचने से पहले ही ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसे देखकर हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के बाद चंद्रयान 3 तकरीबन 70 दिनों के बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में लॉन्च हो चुका है। जब इसको पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड तकरीबन 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई थी। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ भेजा था वह अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और वह आगामी 10 वर्षों तक ऐसे ही काम करता रहेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद यह ऑटोमेटेड पहले वाले ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। उससे पहले चाँद के बारे में कुछ जानकारियां बताते हैं आपको। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 और द्रव्यमान का 1/6वां भाग है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में भी उतना ही समय लेता है जितना। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा की एक ही चेहरे को देख पाते हैं और दूसरा भाग उसका छिपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा का सतह चट्टानों और धूल से मिलकर बना हुआ है। चाँद पर कोई वातावरण नहीं है और वहाँ पर पानी होने की संभावना है। चाँद की धरती की सतह पर कई विशाल गड्ढे हैं और वह उल्कापिंडों के पत्थर से बने हुए हैं। चंद्रमा पर कुछ पहाड़ भी हैं। जो चंद्रमा पर कुछ पहाड़ हैं वहाँ पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल मात्र 10 किलोग्राम का होगा। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंडी को चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी और रात्रि में बहुत ठंडी होती है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 आखिरकार चाँद पर कौन से अपने कारनामे करेगा। चंद्रयान 3 चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। सॉफ्ट लैंडिंग करने के पश्चात चंद्रयान का रोवर तमाम गड्ढों और चाँद पर उपस्थित पानी की मौजूदगी के राज को खोलने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान चंद्रमा से तकरीबन 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन के कैमरे और तमाम चंद्रमा की तस्वीर को खींचकर इसरो की तरफ भेज रहा है। इस बार चंद्रयान पर लगभग 19 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और 240 सेंसर लगे हुए हैं और 4 पैनल लगे हुए हैं, जो इस चंद्रयान को सही रास्ते पर ले जाते हैं और किसी भी
किसी भी प्रकार के खतरे को पूर्वानुमान लगाकर हमारे चंद्रयान 3 को चाँद पर पहुंचाने में मदद करेंगे। चलिए हम लोग कुछ और जानकारियों को देखते हैं। 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान चाँद पर भेजा था, जिसका किसी भी तकनीकी के खराब होने के कारण सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 2 की नहीं हो पाई थी और न ही उसका रोवर बाहर आ पाया था। लेकिन उसके 4 साल के बाद भी चंद्रयान के द्वारा उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेज दी। तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान 2 का मलबा अभी भी चाँद पर पड़ा हुआ है, जिसे कैमरे में देखा जा सकता है कि चंद्रयान 2 अपनी पॉइंट पर कैसे नहीं पहुंच पाया था और वह अपनी जो उसकी डेस्टिनेशन था 50 मीटर की दूरी पर जाकर वह लैंड हुआ था, और जिसकी वजह से 50 मीटर की दूरी पर वो क्रैश होने की वजह से वह सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो सकी थी, और जिसे हम लोग क्रैश लैंडिंग कहते हैं। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 फेल हो गया था, जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका था। उसकी वजह से यह हमारा रोवर बाहर नहीं निकल सका था। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रयान 2 का मलबा तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर फैला हुआ है, जिसको हमारा चंद्रयान 3 के हाई रेजोल्यूशन कैमरे द्वारा बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कैप्चर किया गया है। जैसे जैसे चंद्रयान चंद्रमा के करीब जा रहा है, वैसे वैसे यह और भी अच्छी क्लियरिटी वाली इमेज को हमारे इसरो को भेज रहा है और भी अच्छी अच्छी वीडियो को भेजता रहेगा। इसमें लगे हुए सैकड़ों सेंसर्स इसकी लैंडिंग के समय इसकी मदद करने वाले हैं। साथ ही वहाँ की मिट्टी, चंद्रमा पर पानी, भूकंप, पहाड़, गड्ढे और तापमान के भी जानकारी को हमारे इसरो को भेजेगा। इन सभी आंकड़ों को देखकर ही हमारा इसरो अपने गगनयान को लॉन्च करेगा, जिसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट होंगे, जिसमें हमारे गगनयान में एस्ट्रोनॉट बैठकर चंद्रमा पर बैठ जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं अगर हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के कुछ मेजर डिफरेंस की बात अगर करें, तो चंद्रयान 2 मिशन की असफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडर को डिटेक्शन प्रोवाइड लेंस के साथ लॉन्च किया है। डिटेक्शन गाइड, जिसका उपयोग लैंडिंग के टाइम उसको नियंत्रण करने में मदद करेगा, क्योंकि चंद्रमा पर लैंडर सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। सफलतापूर्वक लैंडिंग के पश्चात वहाँ की हाई रेजोल्यूशन के द्वारा तस्वीर और वीडियो को कैमरा के द्वारा कैप्चर किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में केवल 1 कैमरे लगाए गए थे। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को उपकरणों के प्रभावशाली सूची के साथ लॉन्च किया गया था, जो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहे हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडिंग के क्षेत्रफल को 500 मीटर इंटू 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल भी 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर चुना गया है। यानी इतने बड़े रेंज में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरेगा। लेकिन आपको बता दें कि इसमें इस बार ऑटोमेटिक सेंसर भी लगे हुए हैं, जिसके द्वारा इस बार सॉफ्ट लैंडिंग होना तय है। इसरो के अनुमानित समय के अनुसार चंद्रयान 3 की तारीख लगभग 23 अगस्त को माना गया है। इस बार भारत दोबारा चाँद की सतह पर लैंडिंग करने का प्रयास कर रहा है, वह भी ऐसी जगह जहां पर अभी तक किसी भी देश की स्पेस एजेंसी ने लैंडिंग की कोशिश भी नहीं की है और न ही हिम्मत की है। वैसे ही दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने मून मिशन को लॉन्च किया है। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा और भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं कि आज के समय इसरो दुनिया की सबसे तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाली स्पेस कंपनी है। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो वह समय दूर नहीं होगा जब पूरी दुनिया में
अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा से पहले ही हमारे देश की स्पेस कंपनी इसरो का नाम लिया जाएगा। आपको बता दूं कि हमारे चंद्रयान 3 पर अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों की स्पेस कंपनियां ने नज़र लगाकर बैठी हैं, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव